इब्न नसवी, जो कि हुकूमत का आला ओहदेदार था, एक मर्तबा उसके पास एक शख्स जो कि उसका हमसाया भी था और मस्जिद का इमाम भी था। ये शख्स किसी सफारिश के लिए इब्न नसवी के पास आया। उनके सामने एक रकाबी थी जिसमें शक्कर पारे थे। इब्न नसवी ने कहा, खाइए। उन्होंने तम्मुल किया। इब्न नसवी ने कहा, मैं आपके दिल की बात समझ रहा हूं। तुम अपने दिल में कह रहे हो कि इब्न नसवी के पास हलाल चीज कहां हो सकती है, मगर मैं कहता हूं कि खाओ, इससे ज्यादा हलाल आपने कभी खाया ही ना होगा। इब्न नसवी ने कहा, अच्छा सुनो, चंद रातें गुजरें कि इसी वक्त में मकान में मौजूद था कि दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। बांदी ने कहा, कौन है? जवाब आया कि एक औरत अंदर आना चाहती है। उसको इजाजत दी गई। वो आते ही मेरे कदमों पर गिर पड़ी और उनको चूमने लगी। मैंने पूछा, क्या जरूरत है? उसने कहा कि मेरा शौहर है, जिससे 2 लड़कियां हैं, एक की उम्र 12 साल, दूसरी की 14 है। उसने एक और निकाह कर लिया है और मेरे पास आता भी नहीं है, और बच्चे अपने बाप को बुलाते हैं तो इनकी वजह से मेरा दिल तड़पने लगता है। मैं चाहती हूं कि वो एक रात मेरे लिए मुकर्रर कर दे और दूसरी रात दूसरी बीवी के लिए। मैंने पूछा, वो क्या काम करता है? उसने कहा कि वो रोटियां पकाता है। मैंने कहा, उसकी दुकान कहाँ है? उसने कहा, करख में है। मैंने कहा, तो किसकी बेटी है? उसने कहा कि मैं फुलां की बेटी हूं। मैंने कहा, तेरी बेटियों के क्या नाम हैं? उसने उनके नाम बता दिए। मैंने कहा, इंशाअल्लाह मैं उसको तेरे पास भेज दूंगा। फिर उसने कहा, ये एक पगड़ी है जिसका सूत मैंने और मेरी बेटियों ने काता है। इसका इस्तेमाल आपके लिए हलाल है। मैंने कहा, ये ले जाओ और अब चली जाओ। वो चली गई। मैंने उसके शौहर के पास 2 सिपाही भेजे कि इसको लेकर आए, मगर वो घबराए ना। वो उसको लेकर आए, मगर वो बहुत घबराया हुआ था। मैंने कहा, तुम डरो नहीं। मैंने तुमको सिर्फ इसलिए बुलाया है कि तुम्हें 2 मन आटा और उसकी उजरत दे दूं, ताकि तुम सफर के लिए मुझे रोटियां पका दो। अब उसके दिल की घबराहट कम हुई। उसने कहा, मैं उस काम की उजरत नहीं लेना चाहता। मैंने कहा, क्यों? नुकसान पहुंचाने वाला दोस्त खुला दुश्मन होता है। तुम तो हमारे खास हो और मुझसे खास ताल्लुक है। तुम्हारी फुला जोजा हमारे चचा की बेटी है, और उसकी लड़कियां कैसी हैं? उसने कहा, सब खैरियत से हैं। मैंने कहा, अल्लाह, ये कहने की तो मुझे जरूरत नहीं कि उसकी दिलदारी का तुम्हें पूरा ख्याल रखना चाहिए। उसने मेरे हाथ चूमे। मैंने कहा, अब तुम अपनी दुकान पर जाओ। जब तुम्हें कोई जरूरत पेश आए तो हमसे बिला रोक टोक मिल सकते हो। वो वापस चला गया। आज की रात वो औरत आकर मकान में दाखिल हुई और ये तबाक साथ लाई और मुझको कहा, खुदा की कसम, इसे वापस न करना। फिर बोली, मैं और मेरी औलाद अब बिल्कुल मुतमईन हैं और ये खाना खुदा की किस्म मेरे बुने हुए कपड़े की कीमत से बनाया गया है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। तो इमाम साहब, मैंने उसे कबूल किया। अब कहिए, तो क्या ये हलाल है? इमाम ने कहा, वल्लाह दुनिया में इससे ज्यादा हलाल कोई खाना ना होगा। मैंने कहा, तो बस खाइए। तो उन्होंने भी खाया।